students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name determiners. So determiners क्या होते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जानेंगे इनका यूज. ओके, चलिए शुरू करते हैं. A determiner is a word that is used before noun to point out which or how many things that noun stand for or to determine the kind of reference the noun has. ठीक है, तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं ताकि ये बताया जा सके कि ये पर्टिकुलर नाउन जो है वो किस चीज़ के लिए है या किस चीज़ का रेफरेंस दे रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल है ए एंड द, दिस दैट दीज दोज, माई, योर, वन, टू, थ्री एक्सेट्रा. शुरू करें. काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स. डिटरमाइनर्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड. नंबर वन, आर्टिकल. ए एंड द का हम यूज़ जानते हैं. ए और एन हम सिंगुलर चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं. ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट वर्ड से, जो कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं उनके लिए करते हैं. एन का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ वॉवल साउंड या वॉवल जो है उससे शुरू हो रहा हो. द का हम यूज़ करते हैं जहाँ डेफिनेट चीज़ें हों. तो नंबर वन पे हो गए हमारे आर्टिकल. नंबर टू पे है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर. डेमोन्स्ट्रेट मतलब जो बता रहे हो, आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ ये चीज़ यहाँ रखी है, दिस दैट दीज दोज ऐसे. ओके, नाउ नंबर थर्ड पे है पॉजेसिव डिटरमाइनर्स, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को लेकर अपना हक जमाते हैं किसी चीज़ पे कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मुझसे बिलोंग करती है. माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस. ओके, नंबर फोर पे है डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, जहाँ पर क्वांटिटी और नंबर बता रहे हो डिटरमाइनर्स, जैसे ऑल, सम, एनी, मच, मोर, लिटिल, अ लिटिल, लिटिल, ईच, एवरी, वन, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मैनी, फ्यू एक्सेट्रा. और लास्ट में है WH इंटेरोगेटिव्स, मतलब विच, व्हाट, हुज, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारी चीज़ें. ओके, शुरू करते हैं नंबर वन आर्टिकल से. देयर आर 3 आर्टिकल इन इंग्लिश, ए एंड द. The article a and are the indefinite article, and whereas the is the definite article. An article is placed before a noun. The indefinite article a is used before a singular noun beginning with a consonant sound, while n is used before a singular noun beginning with a vowel sound. जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वैसी चीज़ें लिखी हैं. Example: a bag, a house, a year, a European, a union, an apple, an hour, an honor, an MLA, an अम्ब्रेला एक्सेट्रा. सो आप यहाँ सोचेंगे कि ए यूरोपियन क्यों लिखा हुआ है, ये ए यूनियन क्यों लिखा हुआ है. यहाँ पर क्या होता है कि यूनियन में यू का जो साउंड है वो वॉवल साउंड ना आके एक कॉन्सोनेंट साउंड ज़्यादा जो है वो हैवी होता है, तो इसलिए यू का जो साउंड है वो यहाँ यू आता है. हम जब पढ़ते हैं तो इसमें प्रॉपर यू का साउंड आ रहा है, यू बोल रहे हैं हम, तो यू का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर ए का इस्तेमाल करते हैं. जबकि आप देखेंगे आर, HOUR में हम आर पढ़ते हैं. आवर मतलब एक घंटा. ठीक है, उसमें ओ और यू का जो साउंड है वो सबसे पहले प्रबल साउंड है, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड है वो क्या है, ओ और यू का साउंड इंस्टेड ऑफ एच के. सो इसलिए यहाँ पर हम इसे एज अ वॉवल कंसीडर करते हैं और यहाँ पर एन लगाते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को. आगे आते हैं. रिमेंबर द वर्ड यूरोपियन एंड यूनियन begin with a consonant sound. The word our and honest and MLA begin with a vowel sound. It is the sound that matter, not the spelling. यहाँ पर sound matter करती है, spelling matter नहीं करती. When we mention a singular noun for the first time, we use a or an before it. हम कभी भी जब भी किसी सिंगुलर नाउन को किसी सेंटेंस में जब लिखते हैं पहली बार तो उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, मगर नेक्स्ट टाइम जब हम उसी नाउन को रिपीट कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं. व्हेन वी रेफर टू द सेम नाउन अगेन वी यूज द. ओके, नाउ ही फाउंड अ लेटर ऑन द टेबल. वी डोंट नो विच लेटर. ओके, यहाँ पर लिखा ही फाउंड अ लेटर ऑन द टेबल. द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू मिस्टर बथीवाल. नाउ वी नो ईच लेटर, द वन जस्ट टॉक्ड अबाउट, द वन ही फाउंड ऑन द टेबल. वी यूज द व्हेन इट इज क्लियर विच पर्सन और थिंग वी मीन. We use a or n when it is not clear which person or thing we mean. Remember that a or n is used only before singular countable noun. सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं. जहाँ चीज़ें डेफिनेट नहीं होती वहाँ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं. जहाँ चीज़ें क्लियर नहीं होती वहाँ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं. जहाँ चीज़ें क्लियर हैं कि ये किससे रिलेट कर रहा है या किसका है वहाँ हम द का इस्तेमाल करते हैं. एक ही सेंटेंस में अगर एक बार ए एन लग गया है सिंगुलर नाउन के साथ
तो नेक्स्ट टाइम में वो वहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन ना लगा के हम उसको द लगाते हैं, क्योंकि अब वो डेफिनेट हो चुका है। ओके, आते हैं नेक्स्ट। आई मेट हिम एट द स्टेशन। द स्टेशन इज द स्टेशन इन दिस टाउन। शांतनु हैज़ क्लियर्ड द कार, आवर कार। Compare the above sentence with the sentence given below in which the indefinite article a is used before the same nouns. ठीक है, यहाँ कंपेयर करना है आपको सेंटेंसेस को, जहाँ पर आपने सेंटेंस जो है ऊपर दिए हुए हैं नीचे भी दिए हैं, इनमें डेफिनेट और इनडेफिनेट का क्या फ़र्क पड़ रहा है। आई मेट हिम एट द स्टेशन, आई मेट हिम एट अ स्टेशन, द स्टेशन और अ स्टेशन। शांतनु हैज़ क्लीन द कार, आवर कार। दे केम इन अ कार, वी डोंट नो विच कार। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्लियर नहीं है कि कौन सी कार की बात हो रही है। वहाँ ऊपर क्लियर था कि शांतनु की कार क्लीन की गई है, इसलिए वहाँ द का इस्तेमाल किया गया। आई मेट हिम एट द स्टेशन, मतलब वहाँ क्लियर है कि कौन से स्टेशन पे मिला, वो एक ही सिटी में एक ही टाउन में रहते तभी वो स्टेशन पे मिले। मगर यहाँ आई मेट हिम एट अ स्टेशन का मतलब है कि यहाँ स्टेशन क्लियर नहीं है कि कौन से स्टेशन पे मिले। In our house, we can say the floor, the hall, the kitchen, etc. because our house has only one floor, one hall, one kitchen, etc. Similarly, we say the door, the ceiling, the floor, the light of our room, or the station, the airport, the bus and stand in a town. We may say the headmaster of the school which we go to, the chief minister of the state we live in, the prime minister of our country, etc. Similarly, the is also used with the names of the things which are only of one kind, only one of kind. Example, the sun, the moon, the earth, the sky, the world, etc. We use the before superlative. Example, the tallest, the best, the largest, the most beautiful, etc. We use the before the ordinal number also. Number like first, second, third, etc. Example, the first, the second, the 10th, etc. We use a/n. सो यहाँ तक अभी तक हमने सीखा कि ए द का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। हम अपने घर में द किचन, द रूम, द बेडरूम, द टीवी ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो डेफिनेटली वही चीज़ है जो हम बता रहे हैं, क्योंकि घर में एक ही होता है। किसी स्टेट के जो हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनके आगे भी हम द लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम पर्टिकुलरली किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ अपने आप में अनोखी होती है, अकेली एक चीज़ ऐसी होती है, तो उसके लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव जो हमारी डिग्री होती है उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्डिनल नंबर जहाँ नंबर्स होते हैं वहाँ पर भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे यूज़ किसका, ए और एन का। इन द सेंस ऑफ वन, कैन यू वेट अ मिनट, जब हम एक चीज़ की बात करते हैं एक की, तब भी हम अ मिनट लिखते हैं। ठीक है, द बैग कॉस्ट 100 रुपीज़। ओके, नाउ नंबर 2, इन द सेंस ऑफ ईच और एवरी, द क्लोथ कॉस्ट 100 रुपीज़ 100 अ मीटर। ठीक है, यहाँ ए मीटर या ईच और एवरी की बात हो रही। आई गो टू दिल्ली twice a week. Number C, to say what kind of person or thing somebody something is, or what somebody's job is. What is that noise? It is an aeroplane. An ostrich is a bird. Usha is a clever girl. My mother is an engineer. ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि जब हम somebody या something की बात करते हैं तब भी हम उसमें a और n का इस्तेमाल करते हैं। We use the का इस्तेमाल कहाँ होता है? Before singular noun to make a general statement about all person, animal or thing of that kind. The lion is a wild animal. The lion, all lion is general. The rose is a beautiful flower. The rose, all roses in general. B, before adjective like rich, poor, young, old, blind, unemployed, etc. without a noun after them to mean all such people. We must हेल्प द पुअर, मतलब सारे पुअर्स की बात हो रही है यहाँ। द लाइन के मतलब हम सारे तरह के लाइन्स की बात कर रहे हैं। द रोजेज़ मतलब हम हर तरह के, हर कलर के रोजेज़ की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपको बताया कि एडजेक्टिव से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमें बताया गया कि हम किसी भी जनरल स्टेटमेंट में सिंगुलर नाउन के साथ द का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम पूरी प्रजाति को नोटिस कर सकें, यार ये बता सकें हम पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ बिफोर द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन प्ले द वायलिन, शी इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो। ओके,
Now the assessment zone. Fill in the blanks with a, and, or, the. I saw dash man and dash woman standing at the airport. Dash man was lean and tall, but dash woman was short and stout. I saw a man and a woman standing at the airport. The man was lean and tall, but the woman was short and stout. ओके, यहाँ मैंने ए और द का इस्तेमाल किया है. इसी तरह से आप बाकियों को रीड करेंगे और उसमें फिल करेंगे. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स दिस एंड दैट आर यूज बिफोर सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल नाउन. दिस और दैट हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, वह दोज एंड दीज हम यूज करते हैं यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स. ठीक है. दिस एंड दीज रेफर्स टू थिंग्स विच आर नियर इन टाइम और स्पेस. जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तब हम उनसे दिस और दीज से आइडेंटिफाई करते हैं. दीज मतलब दिस मतलब प्लूरल सिंगुलर और दीज मतलब प्लूरल. दैट एंड दोज हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमसे थोड़ी दूर पे रखी हैं. दैट दोज, दैट मतलब सिंगुलर, दोज मतलब प्लूरल. नाउ एग्जाम्पल, आई कैन क्लाइम दिस ट्री बट आई कैन नॉट क्लाइम दैट वन. आई कैन क्लाइम दिस ट्री, मैं इस ट्री को तो क्लाइम कर सकती हूँ मगर उस ट्री को क्लाइम नहीं कर सकती. आई विल बाय दिस बुक बट वुड लाइक टू लुक एट दोज बुक्स ऑल्सो. मैं इस बुक को खरीदूंगी बट मैं उन बुक्स को भी देखना चाहती हूँ. ऐसे पॉसेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? द वर्ड माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, वंस एंड इट्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू शो पोजेशन, रिलेशन और बिलोंगिंग. दे आर आंसर टू द क्वेश्चन whose. Example, this is your pen. She has lost her dictionary. They took their lunch at 1 p.m. One must do one's duty. ठीक है, ये हो गया हमारे possessive determiners. इसमें क्या होता है, हम अपनी चीज़ों से अपना रिलेशन बताते हैं. नाउन जो है वो बताता है, वो जो नाउन है उससे हम रिलेशन बताते हैं कि ये मेरे से बिलोंग करता है या ये मेरा है, इस तरह से. ठीक है. नाउ रिमेंबर, possessive determiners, it's has no apostrophe. It's with an apostrophe it is a short form of it is or it has. ठीक है. सो जो पॉजिटिव डिटरमाइनर होता है ITS, उसमें कोई apostrophe नहीं लगती. अगर उसमें apostrophe लगी है तो इसका मतलब है कि वो it is या it has को बता रहा है. it has की short form है. ओके. नाउ डिटरमाइनर्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड नंबर. क्वांटिटी और नंबर बताने वाले डिटरमाइनर. द वर्ड ऑल, नो, ईच, एवरी, सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, फ्यू, फ्यूअर, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, ईदर, इनफ, एक्सेट्रा शो द क्वालिटी और नंबर ऑफ समथिंग. तो ये सारी चीज़ों से हमें किसी की क्वालिटी या किसी का नंबर जो है वो पता चलता है. मैनी, मच, ए, लॉट ऑफ. मैनी पीपल थिंक दैट दे वर नेवर रॉन्ग. देयर इजंट मच वाटर इन द जग. We had a lot of fun on her birthday. Okay, now some or any. There is some milk in the jug. Do you have any problem? Some and any are used to express an indefinite but not a very large quantity. Some is mostly used in affirmative sentences. Any is used in negative and interrogative sentences. Now, each and every. Each friend of mine helped me. Every Indian is proud of Sachin. Each can be used for 3 or more person things, while every is not normally used for a very small number. यहाँ पर इसमें आपको much, many, a lot, some, any का यूज़ कहाँ होता है, किस तरह से होता है, each और every का यूज़ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं. ये आपको बस ध्यान से सुननी है. either और neither, ना ये ना वो. I received an injury in either hand, दोनों हाथों में. Neither eye of your is weak. तुम्हारी कोई सी भी आंख जो है वो खराब या कमज़ोर नहीं है. ओके. लिटिल, a little, the little, इन तीनों का क्या डिफरेंस है? He is stupid and has little sense, मतलब बहुत थोड़ा सा, hardly any. There is very little time left, बहुत छोटा अमाउंट, very small amount. I have only a little money left with me, so I can spend it on unnecessary thing. Okay. Number last है the little water in the jug is not fresh. Whatever little water is there in the jug is not fresh. Okay. Now last है few, a few, the few. Few people are free from faults, not many, hardly any. I have read the few books that I have, all out of the small number of books that I have.
लास्ट वन, देयर आर अ फ्यू नाइस रेस्टोरेंट इन द सिटी, मतलब सम. ओके, नाउ द असेसमेंट जोन. use some or any to fill in the blanks. We don't have any information about this. Would you like to have some coffee? ठीक है, ये मैंने आपको 2 फिल कर दिए, बाकी आप फिल कर सकते हैं. Now fill in the blanks with how much or how many. How much milk do you need daily? How many students are present in the class today? तो जहाँ क्वांटिटी जो है वो मेजर नहीं की जाती है वहाँ आप मच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ हम काउंट कर सकते हैं वहाँ हम मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है ऐसे. नाउ नेक्स्ट आते हैं, इंसर्ट लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू इन द ब्लैंक्स. देयर वर फ्यू स्टूडेंट इन द लाइब्रेरी एंड दे वर रीडिंग बुक्स. ओके, इस तरह से आप बाकी फिल कर लेंगे. अब आते हैं हम इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स पे. द वर्ड what, which, whose are interrogative determiners when used just before noun. ये noun से just पहले इस्तेमाल किए जाते हैं. For example, which shirt do you like the most? What dish is your favorite? Whose pen was lost in the playground? And what color in his shirt? Okay, now the assessment zone is number 1. Fill in the blanks with suitable determiners from the bracket. Few, a few, the few. I gave him a few rupees to buy a chocolate. I give him a few rupees to buy a chocolate. तो कितना पैसा दिया, कैसे दिया, ये आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू में क्या होता है, नॉट मैनी, ऑल आउट ऑफ सम स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स दैट आई हैव, जैसे हमने पढ़ा था फ्यू में, और सम. तो हम यहाँ पर लगाएंगे अ फ्यू, सम कुछ पैसे दिए ताकि वो चॉकलेट खरीद ले. इसी तरह से आप बाकी कर लेंगे. नेक्स्ट आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद बाय चूजिंग द करेक्ट डिटरमाइनर फ्रॉम द मल्टीपल ऑप्शन. Number 1, there are dash pen in his bag. There are many pen, there are each pen, there are little pen, there are many pen और much pen. So there are many pens in his bag. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेन्स लिखा है. इट मीन्स कि क्वांटिटी को हम काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ हम many लगाएंगे. आप इसी तरह से बाकी भी रीड करके फाइंड आउट करेंगे और उसको यहाँ पर फिल करेंगे. होपफुली चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. इस चैप्टर में आपने बहुत तरह के डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ा. आपको थोड़ा ध्यान से इसे एक बार रीडिंग करनी होगी और उसके बाद आप इसकी पेंडिंग एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं.